रूस के वो जमे हुए सुन्न कर देने वाले यूराल पहाड़, और साल था 1959। दोस्तों, आज के हमारे इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना की तह तक जाने वाले हैं जिसने पिछले 6 दशकों से दुनिया भर के वैज्ञानिकों और जांचकर्ताओं की रातों की नींद उड़ा रखी है। ये कोई आम कहानी नहीं है। सच कहूं तो ये एक ऐसा रहस्य है जो वाकई आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, 9 ऐसे ट्रेकर्स जिन्हें पहाड़ों का चप्पा चप्पा पता था, वो एक रूटीन ट्रिप पर निकलते हैं लेकिन कभी लौट कर नहीं आते। और जब फाइनली उनकी लाशें मिलती हैं तो जो नज़ारा सामने था ना, वो किसी भी लॉजिक या साइंस से बिल्कुल बाहर था। मतलब उन्होंने बाहर के किसी खतरे से बचने के लिए नहीं, बल्कि किसी अनदेखे खौफ से भागने के लिए अपने ही टेंट को अंदर से फाड़ दिया था, वो भी कड़कड़ाती ठंड में। कुछ के शरीर पर कपड़े नहीं थे, कुछ के तो अंग तक गायब थे। ये सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं थी, ये एक ऐसा खौफ था जिसे शब्दों में पिरोना नामुमकिन है। भाग 1, यूराल की यात्रा, जनवरी 1959। अब देखिए, इस भयानक अंत से पहले शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल थी। 9 बेहद एक्सपीरियंस्ड ट्रैकर्स अपनी इस यात्रा पे निकले। इगोर डियात्लोव उनके लीडर थे, जो खुद इस काम में काफी माहिर थे। उनके साथ 8 और साथी थे, और इन सबको पहाड़ों का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। मतलब तैयारी में कोई कमी नहीं थी। पहले कुछ दिनों की जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें सब कुछ परफेक्ट था। वो हंस रहे थे, बर्फ में मस्ती कर रहे थे, पोज दे रहे थे। उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, कि वो एक ऐसे अंधेरे की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। भाग 2, खामोश कैंप, एक लापता समूह। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि कैसे इंसान उम्मीद और खौफ के बीच झूलता है। कुछ दिनों तक सब ठीक चला, लेकिन फिर अचानक पूरी खामोशी, कोई रेडियो मैसेज नहीं। शुरुआत में तो सबको लगा कि वही पहाड़ों में खराब मौसम की वजह से देरी हो गई होगी, जो कि बहुत आम बात है। लेकिन जब कई दिन बीत गए और सन्नाटा नहीं टूटा, तो वो उम्मीद एक भयानक डर में बदलने लगी। आखिरकार एक रेस्क्यू टीम को उन बर्फीले और सुन कर देने वाले जंगलों में भेजा गया। वो इस उम्मीद से गए थे कि शायद कोई जिंदा मिल जाए, लेकिन वहां उन्हें जो मिला ना, वो उनकी सबसे डरावनी कल्पनाओं से भी बदतर था। भाग 3, रोंगटे खड़े करने वाली खोज, लावारिस टेंट। कई दिनों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम को आखिरकार वो कैंप मिल गया, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। सिर्फ उनका टेंट था, जो मौत के एक मूक गवाह की तरह बर्फ में आधा गड़ा हुआ था। जब टीम ने पास जाकर देखा तो पहली अजीब बात नोटिस की। टेंट बीच से फाड़ा गया था, और वो भी बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से। अब आप ही सोचिए, इतने एक्सपीरियंस्ड लोग, जिन्हें पता है कि ये टेंट ही उनकी लाइफलाइन है, वो अपने ही हाथों से इसे क्यों फाड़ेंगे? क्या उनके पास दरवाजे तक जाने का भी वक्त नहीं था? उन्हें किस चीज का इतना खौफ था कि उन्होंने चाकू से टेंट को चीरा और बिना जूतों के ही उस घने अंधेरे जंगल की तरफ भाग निकले? और फिर सबसे अजीब बात, कुछ दूर जाने के बाद उनके पैरों के निशान बर्फ में ऐसे गायब हो गए जैसे वो हवा में उड़ गए हों। अब यहाँ एक पल रुककर जरा इस बात पर गौर कीजिए। उस रात बाहर का तापमान क्या था? -30 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, -30। ये वो ठंड है जो इंसान के खून को मिनटों में जमा सकती है। ऐसे जमा देने वाले मौसम में बिना कपड़ों और जूतों के टेंट से बाहर भागने का सीधा सा मतलब था मौत। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? साफ है कि उस टेंट के अंदर जो कुछ भी हुआ, उसका खौफ इस जानलेवा ठंड से कहीं ज्यादा बड़ा और भयानक था। भाग 4, लाशें, रहस्यमयी चोटें। पैरों के निशानों का पीछा करते हुए रेस्क्यू टीम जंगल के किनारे एक देवदार के पेड़ के पास पहुंची, जहां उन्हें पहली 2 लाशें मिलीं। और जैसे जैसे बाकी लाशें बर्फ के नीचे से निकाली गईं, ये केस पूरी तरह से उलझता चला गया। एक तरफ तो जमने के नॉर्मल लक्षण थे, जैसे कुछ लाशें सिर्फ अंडरवेयर में थीं, ठंड से बचने के लिए सिकुड़ी हुई थीं और उन्होंने आग जलाने की कोशिश भी की थी। ये सब समझ में आता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसा था जिसने फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के भी होश उड़ा दिए। कुछ लाशों की पसलियां और खोपड़ियां ऐसे चकनाचूर थीं जैसे किसी तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी हो। पर हैरानी की बात यह थी कि शरीर पर बाहर से एक भी खरोंच नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भारी अदृश्य दबाव ने उन्हें अंदर से कुचल दिया हो। और सबसे ज्यादा डरावनी बात, एक लड़की की जीभ और आंखें पूरी तरह से गायब थीं। ये किसी भी एंगल से एक साधारण मौत नहीं थी।
तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि रहस्य यहीं पर खत्म नहीं होता। जब जांच और आगे बढ़ी तो एक ऐसी चीज सामने आई जिसने इस पूरे मामले को साइंस और लॉजिक की दुनिया से ही बाहर कर दिया। पीड़ितों के कपड़ों पर अज्ञात रेडियोधर्मी पदार्थ यानी रेडिएशन के बहुत ही ऊंचे निशान मिले। बिल्कुल, आपने सही सुना। रूस के एक सुनसान बर्फीले पहाड़ के बीचों बीच ट्रेकर्स के कपड़ों पर इतना ज्यादा रेडिएशन कैसे आ सकता है? इस एक अकेले सबूत ने इस केस को एक आम हादसे से निकालकर एक पैरानॉर्मल या कहें एक गहरी सरकारी साजिश के कटघरे में खड़ा कर दिया। भाग 5 अज्ञात के सिद्धांत। असल में क्या हुआ था? अब इतने सारे अजीबोगरीब सबूतों को देखकर थियरीज का बाजार तो गर्म होना ही था। हर किसी ने अपने अपने तरीके से इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की। चलिए कुछ प्रमुख थियरीज पर एक न्यूट्रल नजर डालते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक बर्फीले तूफान यानी आवालांच का नतीजा था और उसी की भयानक आवाज से डरकर वो लोग भागे। लेकिन भाई ये थियरी रेडिएशन या उन गायब अंगों को बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाती। दूसरी तरफ कुछ लोगों का स्ट्रांगली मानना है कि वहां सोवियत सेना का कोई बहुत ही सीक्रेट एक्सपेरिमेंट चल रहा था जिसका ये लोग गलती से शिकार बन गए। और हाँ, कुछ थियरीज तो सीधे अज्ञात जीवों की तरफ इशारा करती हैं। एक और बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, उस रात आसपास के कुछ चश्मदीदों ने आसमान में रहस्यमयी नारंगी रोशनी के बड़े बड़े गोले देखने का दावा किया था। ये सारी थियरीज अपनी जगह हैं, लेकिन सच कहूं तो कोई भी एक थियरी सारे सबूतों को एक साथ फिट नहीं कर पाती। भाग 6 एक अनसुलझी पहेली। 60 साल से अधिक समय बाद। आज 6 दशकों से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। यूराल के वो पहाड़ आज भी उतने ही खामोश हैं और उतने ही ठंडे भी। 60 साल से ज्यादा का समय, दुनिया भर की मॉडर्न फोरेंसिक साइंस, नए तकनीक, लेकिन इन सब के बावजूद डियाटलोव पास का रहस्य आज भी पूरी तरह से अनसुलझा है। हम आज भी सच के उतने ही करीब हैं जितनी वो रेस्क्यू टीम 1959 में थी, यानी बिल्कुल शून्य। केस की फाइल्स को कई बार खोला गया, बंद किया गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। वो 9 लोग उस रात किस भयानक सच्चाई का सामना कर रहे थे, ये राज हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ उसी बर्फ में दफन हो गया। इस पूरे विश्लेषण के बाद दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजता रहता है, प्रकृति की इन गहराइयों में ऐसे और कितने काले रहस्य छिपे हैं जो हमारी समझ से बिल्कुल परे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यूराल पहाड़ों की उस सर्द बर्फ में दबे वो खौफनाक राज कभी दुनिया के सामने आ पाएंगे, या फिर वे हमेशा के लिए इतिहास के सबसे डरावने पन्नों में महज एक अनसुलझी पहेली बनकर ही रह जाएंगे? ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है।